अगर आप भी इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस बनना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। खबर यह है कि जीडीएस की जो भर्ती है ना, जो 44,000 से ज्यादा पदों पर होनी है, उसके लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आखिरी तारीख से पहले अपना फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के कर देना है सबमिट। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो दिशा निर्देश है ना, यानी कि जो कुछ डायरेक्शंस है भर्ती की, वो आपको जरूर फुलफिल करनी है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगर आप योग्य नहीं हैं तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। सो बेटर है कि अप्लाई करने से पहले आपको सारी चीजें मालूम हो। सो इसीलिए हम नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नोटिफिकेशन की सारी बातें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या कुछ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी वाला एक और अपडेट लेकर हाजिर हूं। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है, इंडिया पोस्ट में जीडीएस भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो गया है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि indiapost.gdsonline.gov.in यहाँ पर जाना है और जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। याद रखना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त तक का टाइम है, इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब आपको क्विकली ये बता देते हैं कि कौन से कैंडिडेट योग्य हैं, यानी कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना या फिर कौन सी डिग्री होना जरूरी है। सो अगर हम योग्यता की बात करते हैं ना, तो जीडीएस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास नहीं है ना, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। इसके अलावा भी एक एडिशनल योग्यता है जो आपके पास होनी ही चाहिए, यानी कि रीजनल लैंग्वेज की योग्यता। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान आपके पास होना जरूरी है। अदरवाइज आप योग्य नहीं होंगे इस भर्ती के। इस बात को भी आपको नोट डाउन करके रख लेना है। वैसे तो सारी चीजें हमने आपको बता दी है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बताया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीजें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए फॉर्म भरते वक्त और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए फॉर्म भरते वक्त। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 44,000 से ज्यादा जीडीएस के पोस्ट है ना, इसमें सिलेक्ट होने के लिए आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है। बस आपको आपके मेरिट के बेसिस पर जज किया जाएगा और अगर आपका नाम उस लिस्ट में आता है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, नोटिफिकेशन ये आपको साफ साफ बताता है कि फॉर्म क्योंकि ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन फीस भी भरनी होगी। कैटेगरी वाइज फीस रखी गई है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है ना, लाइक एससी, एसटी या फिर जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं, उनको फॉर्म भरते वक्त कोई शुल्क नहीं देना है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। बस डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपका जो फॉर्म वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो जीडीएस भर्ती यानी कि ग्रामीण डाक सेवक बनने का ये बहुत गोल्डन मौका है और सीट्स भी जो है ना वो भी बहुत सारे हैं। तो सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले और इंडिया पोस्ट से जुड़ने वालों के लिए ये गोल्डन चांस है। मिस मत करिए मौका। 5 अगस्त तक का टाइम है, इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार आएंगे एक नए वीडियो, नए नोटिफिकेशन, नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।